हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज पैकिंग के साथ। तो वो दिन आ ही गया है जिसका ना मुझे डेली लगता था कि आज पैकिंग करनी है, कल करनी है, मतलब ये दिन ना आ ही गए हैं। और मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मैं कल जाऊंगी या आज जाऊंगी, तो मैं बीच में कंफ्यूज हूँ। क्योंकि ये बोल रहे थे कि आज आएंगे या फिर कल आएंगे, मतलब आप पैकिंग करके रखो। अगर मैं कल आता हूँ तो फिर जो भी पैकिंग थोड़ी बहुत बचेगी ना वो कर लेना। अगर आज आ गया तो मैं शाम तक ही आऊँगा तो भी तुम्हारी पूरी पैकिंग हो जाएगी। और जल्दी जल्दी में अगर पैकिंग करते हैं ना कुछ सामान रह ही जाता है, तो इसलिए मैं ना आज अभी सुबह से ही लग गई हूँ पैकिंग करने के लिए। क्योंकि बच्चों को नहला दिया था, खुद भी मैं नहा ली थी, फिर लग गई मैं पैकिंग करने में। क्योंकि अभी से लगूंगी ना तो शाम तक हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारा सामान है। और है ना, छोटा छोटा सामान ना इधर उधर रखा होता है तो फिर वो ना कुछ रह ही जाता है। कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन ना अगर अभी से मैं पैकिंग करना स्टार्ट करूंगी ना तो शाम तक अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि बच्चे भी संभालने पड़ते हैं बीच में। और बच्चे भी ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ना, मैंने जब से बैग निकाला ना तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब ये यहाँ पे आ रहे थे ना तब भी इनका यही था, मैं इनके डर से बैग नहीं निकाल रही थी। क्योंकि जान खा जाते मेरी कि अभी चलो अभी चलो। अभी यहाँ से भी पैकिंग कर रही हो ना तो फिर इनको बैग में बैठना है। तो फिर ये कहीं बाहर जाने वाले हैं नहीं, तो मुझे इनके सामने ही पैकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जाएंगे तो ये थोड़ी देर बाद ही खाना वगैरह खा के तो ही पार्क में जाएंगे। तो इतने तो मैं आधी पैकिंग कर भी लूँगी। मतलब अभी ना थोड़े बहुत कपड़े ऐसे हैं जो कि गीले हैं, तो वो मैंने सुखाए हुए हैं, वो सूख जाएंगे। क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई है तो कपड़ों को तो कोई टेंशन नहीं है कि गीले रहेंगे, तो वो तो सूख जाएंगे। इतने जो भी अलमीरा में कपड़े हैं ना, पहले मैं बच्चों के लगा लेती हूँ। सबसे पहले बच्चों का जो कपड़ों का काम है ना वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने लगाऊंगी। और सबसे बोरिंग काम पता है क्या है? कि पैकिंग करना। और इधर से जाती हूँ तो पैकिंग करनी पड़ती है, उस साइड से आती हूँ तो पैकिंग करनी पड़ती है, और जाके अनपैक करना होता है ना, सबसे बोरिंग लगता है। और मतलब छोटा छोटा सामान कभी यहाँ का वहाँ रखना है, वहाँ से यहाँ रखना है। और कपड़े तो ऐसे हो जाते हैं कि बस बहुत टाइम लग जाता है मतलब सेट होने में। अभी मैं यहाँ आई थी तब मुझे 2-3 दिन तो आराम से लगे थे, अलमीरा वगैरह लगाई थी तब जाके मैं सेट हुई थी। और अब मैं जाऊँगी ना तो फिर यही काम होगा। तो बस 3-4-5 दिन ना ऐसे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद सफाई करनी रहेगी तो उसमें जो है टाइम जाएगा। और अब यहाँ से पैकिंग स्टार्ट किया है ना, और भैया को अभी पता लगा है कि मैं पैकिंग कर रही थी ना, तब पता लगा है कि मैं आज ही जाऊंगी या फिर मैं कल जाऊंगी। और है ना, बिल्कुल ही मन मतलब ऐसा हो जाता है सबका ही, लेकिन कोई शो नहीं करता है। क्योंकि ये चीज़ तो है कि आई हूँ तो जाऊँ भीगी, और अगर जाऊंगी नहीं तो फिर आऊँगी कैसे, बस यही सोच के और मन को समझाना पड़ता है। और बस बच्चों की खुशी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चों जैसा ही दिल होना चाहिए कि जहाँ जाओ ना वहीं मन लग जाए। और जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना तो यहाँ का सारा सब कुछ भूल जाते हैं, और वहाँ से जब मैं यहाँ आती हूँ तो वहाँ का सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा ही हम बड़ों को भी होना चाहिए। और बैग पैक करते करते ना इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे इन बच्चों के ऊपर। मैं जो डाल रही थी ना वो निकाल रहे थे, कभी बैग में बैठ रहे थे। तो अभी मुझे इतनी तेज़ हंसी आई थी चीकू की बात पे, क्योंकि वो मेरे जैसा मुंह बना रखा था उसने कि मम्मा आप ऐसा मुंह बना रहे हो। तो मेरी ना हंसी नहीं रुक रही थी, तो मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि मम्मा कैसा मुंह बना रहे हैं, तो देखिए ऐसा मुंह बना रहे हैं मम्मा। तो बच्चे ना कभी ऐसी बात कर देते हैं। तो बिल्कुल तेज़ हंसी आ रही थी ना मुझे इसकी बात सुन के, सारा गुस्सा शांत हो गया था। लेकिन जब तक पैकिंग चलती रहेगी ना तो इनके तो मज़े होते रहेंगे, और साथ साथ ये डांट भी खाते रहेंगे, और शरारत करने से तो हटते ही नहीं है। थोड़ी डांट का तो असर ना बिल्कुल नहीं होता है। तो बच्चों का तो एक बैग फुल हो गया है। अब मैं मेरा बैग उठा के लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े तो सारे एक ही जगह हैं। बच्चों के तो जैसे तार पे भी हैं जो गीले हैं, लेकिन मेरे कपड़े ना सारे एक ही जगह पे है, तो जल्दी से पैक हो जाएंगे। तो एक बैग मैं अपना फुल करके रख दूंगी, जो भी सामान बचेगा वो बाद में रख लूँगी। क्योंकि ना ये 2-3 जो बैग है ना वो फुल हो जाएंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा सामान बचता है ना वो तो चलता ही रहता है। जब तक नहीं निकलूंगी ना यहाँ से तब तक ऐसे ही रहेगा। तो मैं सोचती हूँ कि निकलने से ना 1 घंटा पहले ही फ्री हो जाऊँ तो ठीक रहेगा। क्योंकि फिर छोटा मोटा सामान भी ना डालने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर हबड़ दबड़ हो जाती है ना कि हाँ आ गए हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं पैकिंग होती है। तो इसलिए बस मैं इनके आने से 1 घंटा पहले फ्री हो जाऊँगी, ये सोच के मैं पैकिंग अभी से स्टार्ट की है। और बच्चों का तो ना जब से बैग निकाला है ना मैंने, तब से बस इनको इसके अंदर ही पैक होना है कि मैं ना कपड़ों की जगह इनको पैक कर दूं। तभी मैं दीदी को बोल रही थी कि इनको थोड़ी देर के लिए पार्क में लेके जाओ कि मैं पैकिंग कर लूँ पीछे से इनके। क्योंकि इनके सामने तो ना मैं जो भी सामान मुझे रखना है ना वो भी भूल जा रही हूँ मैं, कि कहीं कुछ सामान रह ना जाए। तो इसलिए ना दीदी लेके जाएगी इनको पार्क में। पहले ना इनको खाना वगैरह खिला देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। और आज उतना बिल्कुल भी भूख नहीं है, और चाहे खुश हों चाहे हम दुखी हों, लेकिन जाना तो है ही। कोई सेंस नहीं बनती है कि मैं यहाँ रुकूँ, क्योंकि
बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और अब की बार तो डिस्काउंट भी मिल गया है। मैं आई तो थी 10 दिन के लिए या ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन, कम से कम 10 दिन ऊपर हो गए हैं। तो ये भी डिस्काउंट ही था क्योंकि इनको टाइम नहीं था और ये ना ऑफिस के काम से बिज़ी थे, तो बस अब जाना ही है। और खाना वाना बच्चों को खिला दिया था। बैग पैक करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा है वो बाद में रख लूँगी। और है ना, चीकू के मुँह के ऊपर ना लड्डू ने वाटर कलर से पेंट कर दिया है और है ना इसके गाल है ना फट ना जाए। मुझे इस बात का था, कभी मतलब बच्चों की स्किन वैसे भी इतनी सॉफ्ट होती है, मतलब कच्ची स्किन होती है, तो फटने का था। और मैं इसको ना हैंकी को गर्म पानी के अंदर डीप करके लेके आई हूँ। अच्छे से साफ़ कर दूँगी दोनों को, क्योंकि इनको कलर्स वगैरह का इतना शौक है ना, मतलब पैरों पे, हाथों पे, मुंह पे, कहीं पे नहीं छोड़ते हैं। कितनी बार भी साफ़ कर लो, इतना समझा रखा है फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इनको देने भी पड़ते हैं क्योंकि काम भी करते हैं ना, तो इस बहाने इनको ये कलर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो चीकू के तो अच्छा सा पेंट लगा दिया था इसने, तो इसलिए मैंने ना अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी और उसके बाद जो है इनके ना क्रीम लगा दूँगी ताकि ना गाल वगैरह ना फटें। और इनको भेज दूँगी अब पार्क में। तो दीदी थोड़ी देर के लिए पार्क में लेके जाएगी, फिर मैं पीछे से जो भी सामान है मुझे रखना है वो मैं रखूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ ना पैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सारा माइंड यही ले लेते हैं, मतलब इतनी शरारत करते हैं। कभी जो मैं डालती हूँ ना वही निकाल देते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो इसलिए ना थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, 1-2 घंटा के लिए, और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो मैंने इनके लगा दी है क्रीम और अब भेज दूँगी दोनों बच्चों को। उसके बाद मैं अपना देखती हूँ कितना काम कर पाती हूँ। तो मैं भी आ गई थी फिर पार्क में। देखिए, जाने का जिस दिन आया है ना दिन, उसी दिन मेरा भी आना हुआ है। और इतने दिन से मैं आई हुई हूँ ना, मैं डेली सोचती थी कि मैं पार्क में जाऊँगी, थोड़ी देर के लिए घूम आऊँगी, लेकिन ना मेरा आना ही नहीं हो पाता था। और आज है ना बच्चे आए हुए थे दीदी के साथ, तो मैं भी आ गई थी, क्योंकि ना पैकिंग जो मुझे करनी थी वो मैंने कर ली थी। थोड़ी बहुत बची थी वो बाद में करूँगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था घर पे अकेले, और तो मैं ना पीछे पीछे मैं भी आ गई थी इनके, और बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं। और तो बस जल्दी ही निकल गए थे हम पार्क में से। और मैं झूला झूल रही थी ना, तो लड्डू बोली थी कि मम्मा बच्चे झूलते हैं झूला तो, और मुझे गोदी में बिठा लो। तो बस मैं उठ गई थी वहाँ से, क्योंकि ना मैं ज़्यादा देर तक झूल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ना चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस मैं वैसे ही बैठ रही थी, पुरानी याद ताज़ा हो गई थी। तो बस हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि ना बहुत सारा काम है, बहुत ही सारे काम है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और बच्चे ना बोल ही रहे थे कि मम्मा आप घर चलो, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा था घर पे अकेले। और आज जाना है ना, तो आज ज़्यादा ही कुछ है, क्योंकि और दिन भी बच्चे जाते थे तो मैं रह जाती थी, आराम से अपना काम कर लेती थी। लेकिन आज जाना है तो मन अजीब सा भी हो रहा था, तो इसलिए मन ना बिल्कुल नहीं लग रहा था मेरा अकेले। तो मैं इनको लेके आ गई थी घर पे, और आते ही ना बच्चों ने ना पानी पिया, और पानी पीने की बजाय ना इस पे गिरा दिया था। दोनों की लड़ाई हो गई थी, तो सारा पानी इस पे गिर गया था। तो मेरे को ना बहुत तेज़ गुस्सा भी आया था। तो बस क्या ही कर सकते थे, तो फिर चादर हटानी पड़ी और ये गद्दा है ना इसको पलटना पड़ा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। मेरे को सामान वगैरह भी रखना था यहाँ पे, और फिर बच्चों को भी लिटाना था, क्योंकि थोड़ा दूध वगैरह भी लेंगे ये। तो इसलिए ना ये गद्दा को जो है पलट देंगे हम, क्योंकि पीछे से सूख भी जाएगा। और इस साइड से, एक साइड से हार्ड है और एक साइड से सॉफ्ट है, तो मेरे को ना हार्ड वाला ही अच्छा लगता है। और मेरे को पहले पता होता ना कि नीचे से है वो वाला हार्ड है, तो मैं पहले ही पलटवा लेती इस गद्दे को। लेकिन आज ही पता लगा कि मैं ना बिल्कुल सॉफ्ट वाले पे सो रही थी पहले। तो दीदी और मैं मिलके दोनों इसको पलट देंगे। बहुत ही हैवी है, एक बंदे से नहीं उठता है। तो ना बस दोनों मिलके हम इस गद्दे को पलट देंगे, और फिर इस पे जो है अच्छे से चादर बिछा दूंगी मैं, ताकि मैं अपना सामान वगैरह रख पाऊँ। तो मैं गई थी किचन में चाय बनने रखने के लिए, क्योंकि शाम हो गई है और दीदी गई है मार्केट। तो बस इतने में चाय बना लूँगी, इतनी दीदी का आने का टाइम हो रहा है। तो बस अभी निकलने का टाइम होने ही वाला है, क्योंकि बच्चों को भी मैंने रेडी करना है, और मैंने
खुद के तो कपड़े चेंज कर लिए थे, बस बच्चों को तैयार करना है अभी। तो मैं ये दिखा रही थी आपको कि ये मैं लेके आई थी, तो ये लड्डू के लिए। और अंदर से देखिए ये वेलवेट में है, तो बहुत ही अच्छे हैं, दोनों की एक जैसी ही हैं। और ना कुछ सामान ऐसा है जो मैंने रख लिया है और कुछ सामान ऐसा है जो बाहर है ना, मैं वही दिखा रही हूँ बस आपको, क्योंकि ना 2 घंटे बाद ही पहुँच जाएंगे यहाँ पे। और इसलिए ना बहुत सारा सामान देखिए अलमीरा में अभी भी है, तो मुझे ये भी लगाना है और बच्चों के भी कपड़े चेंज करने हैं। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, और कुछ बच्चों को खिला के लेके जाऊँगी, क्योंकि आई थी ना तो इन्होंने वॉमिटिंग कर दी थी। तो इसलिए ना अभी इनको खिला दूँगी, ताकि ना मैं जाने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले इनको कुछ भी नहीं दूँगी, दूध वगैरह कुछ भी नहीं दूँगी। अभी मैं दे दूँगी जो भी मुझे इनको खिलाना है, क्योंकि ना वॉमिटिंग कर देते हैं नहीं तो डाइजेस्ट हो जाएगा इतनी देर में। और कुछ भी इनको खाना होगा ना तो ऑरेंज या फिर ऑरेंज की टॉफ़ी वगैरह दूँगी, बस दूध वगैरह नहीं दूँगी। तो दीदी आ गई थी मार्केट से, कुछ सामान लेने गई थी तो वही लेके आई थी। तो बच्चों के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं, और सारे गंदे कपड़े ना मैं एक अलग से बैग में रख लूँगी, क्योंकि फिर अब तो ये वहीं धुल लेंगे। 2 दिन के कपड़े हैं ये, क्योंकि 2 दिन हो गए थे कि आज जाना है, कल जाना है, तो इस चक्कर में ना 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं। तो बस ये अलग से बैग में डाल के रख लिया है मैंने, और मोस्टली पैकिंग हो गई है, बस छोटा-मोटा जो सामान है वही रखना है। और आज सुबह से ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं फ़ील हो रही है। अंदर से ना मतलब जैसे वॉमिटिंग आने को होती रहती है ना, ऐसा मन हो रहा है, और पेट में भी दर्द है थोड़ा-थोड़ा, तो पता नहीं किस वजह से है ये। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ना व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम शाम को ही निकलेंगे। अगर मैं सारा दिखाऊँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग आपको थोड़ा-सा ही पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल अपने ससुराल में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।